हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट माय फाइनल प्लेसमेंट्स एक्सपीरियंस एट SCMHRD। अब मैंने अपने समर प्लेसमेंट्स एक्सपीरियंस के बारे में एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले एंड दैट वीडियो हैज़ गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो आई थॉट कि मेरे को फाइनल प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब मैं समर इंटर्नशिप करके निकला था तो मेरे को PPO नहीं मिला, तो आई हैड टू सिट फॉर द फाइनल प्लेसमेंट प्रोसेस. So this video will be about the final placement process that I had to undergo at SCMHRD in detail. So please, it is going to be a very interesting video. So please stay tuned and watch this video till the very end. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइनल प्लेसमेंट्स के पहले अराउंड 30 to 35% ऑफ दी बैच की प्लेसमेंट तो वैसे ही हो जाती है, क्योंकि उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं. जिस कंपनीज में वो समर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वो कंपनीज उनको फाइनल प्लेसमेंट ऑफर दे देती है. तो उनके लिए MBA मोरलेस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और दे स्टिल हैव अ गुड 6 to 7 months जिसमें वो एन्जॉय कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, अपनी लेजर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, या तो अपनी आने वाली जॉब की तैयारियाँ करनी चालू कर सकते हैं. लेकिन सैडली मेरे केस में ऐसा नहीं था. मैंने येस बैंक में समर इंटर्नशिप किया था और कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण मेरी वहाँ पे PPO नहीं लग पाई थी. तो येस, आई हैड टू सिट फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, फाइनल प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू होने के 1 महीने पहले से ही आपको बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स में बुलाया जाता है, बहुत सारे प्री प्लेसमेंट टॉक्स में बुलाया जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी इन कंपनीज़ को पिच करती है कैंपस में आने के लिए. और पहले ये जो कंपनीज़ है वो कैंपस आती है, गेस्ट लेक्चर्स देती है, अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक्स देती है. अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये प्री प्लेसमेंट टॉक्स और गेस्ट लेक्चर्स जो होते हैं, जो ये प्लेसमेंट कमेटीज़ कराती है, ये हद से ज़्यादा बोरिंग होते हैं. आपको 2-3 घंटे ऑडिटोरियम में बैठे रहना पड़ता है आंखें खोल के, और आपको उन बोरिंग प्रेजेंटेशन का पार्ट होना पड़ता है. अब क्या करें, पार्ट तो बनना ही पड़ेगा. प्लेसमेंट कमेटी भी देख रही होती है, फैकल्टी भी आके बैठी हुई होती है, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड आस्क क्वेश्चंस इन दोज प्रोसेसेस एज वेल. और देखते ही देखते गेस्ट लेक्चर सुनने में, PPT सुनने में 1 महीना बीत जाता है और प्लेसमेंट वीक सामने आ जाता है. अब प्लेसमेंट कमेटी फाइनल प्लेसमेंट से पहले आपको एक ओवरऑल लिस्ट देती है कंपनीज़ का जो कैंपस में आ रही है. अब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो SCMHRD और कुछ ऐसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं जो MBA करने वाले कॉलेजेस हैं, उनकी जो समर रिक्रूटमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. यानी कि बहुत सारे अच्छे लेगेसी एंड बिग ब्रांड्स आते हैं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए. तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बैक अ वेरी गुड जॉब ऑफर इज बाय गेटिंग अ समर इंटर्नशिप इन अ कंपनी एंड देन कन्वर्टिंग दैट कंपनी इनटू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. क्यों? क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती है उसमें सिर्फ गिन के 10 to 12 कंपनीज होती है जो थोड़ी अच्छी होती है. उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे थोड़े लेसर रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज आती है, और जो कंपनीज फिर फाइनल प्लेसमेंट्स में आती है उनके पैकेज इतने अच्छे नहीं होते हैं, थोड़े डिसेंट होते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरे होते हैं, लेकिन जो बॉटम की 30-40 कंपनीज आती है, दे आर नॉट दी लेगेसी रिक्रूटर्स. मतलब छोटी मोटी कंपनी, स्टार्टअप्स एंड बिगर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो दैट डोंट पे दैट वेल. दीज ऑर्गेनाइजेशंस कम. So if you want a high paying job at a big MNC, then pre-placement offer from your summer internship is your best bet. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्लेसमेंट्स होते हैं, चाहे समर प्लेसमेंट्स हो चाहे फाइनल प्लेसमेंट्स हो, उनको डेज में स्लॉट किया जाता है. Day-2, Day-1, Day0, Day1, Day2. Day-2 में हाईएस्ट पेइंग बेस्ट कंपनीज आती है कैंपस में, फिर Day-1 में आती है, फिर Day0, फिर Day1, फिर Day2, और ऐसे करके फिर जब तक प्लेसमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं. तो अब क्योंकि मैं MBA कर रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग में, हमारी जो प्लेसमेंट्स थी वो Day-1 से स्टार्ट हुई थी. तो Day-1 में जहाँ तक मेरे को याद है 3 कंपनीज आई थी. वर्लपूल आई थी, ITC आई थी, येस बैंक आई थी मार्केटिंग के लिए. और अगर मैं अपनी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरी प्रोफाइल थोड़ी डिसेंट है. मेरे 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 80 के आसपास मार्क्स हैं एंड मेरी प्रोफाइल में डिसेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है. तो मोस्टली सारे कंपनी से मेरे को शॉर्टलिस्ट तो आ जा रहे थे एक्सेप्ट वर्लपूल के. वर्लपूल को मेरे को कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आया. नाउ आई डोंट नो व्हाट वाज द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, बट वर्लपूल कंपनी से मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं आया, तो आई वाज नॉट एबल टू सिट इन दैट कंपनी. अब बाकी 2 कंपनीज आई थी वो थी येस बैंक एंड ITC. अब आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं येस बैंक में समर इंटर्नशिप कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी येस बैंक में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था फाइनल प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए भी. थोड़ा अम्यूजिंग था, मेरे को पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ था. तो अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि मेरे साथ इन कंपनीज में क्या हुआ था. तो पहले आई थी ITC Day-1 के सुबह 5 बजे आई थी. तो सुबह 5 बजे हम लोग गए. अराउंड 55 to 60 स्टूडेंट्स थे हमारे मार्केटिंग के बैच में, और ITC ने सिर्फ 8 प्रोफाइल्स शॉर्टलिस्ट किए थे उन पर्टिकुलर प्रोफाइल से अपने प्रोसेस के लिए, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. तो 8 स्टूडेंट्स थे टोटल मार्केटिंग के जिन्होंने प्लेसमेंट प्रोसेस दिया था ITC का. अब ITC का जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप डिस्कशन एंड 2 राउंड्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज. तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है ITC का, दैट इज मोर ऑफ अ केस स्टडी डिस्कशन राउंड. तो एक जेनेरिक केस डिस्कशन, दैट वाज नॉट समथिंग रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग. एक केस स्टडी उन्होंने दिया था, एक सिचुएशन बना के दी थी उन्होंने कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे. तो इस केस स्टडी राउंड में आई थिंक मैंने अच्छा परफॉर्म किया. तो आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट वाज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. अब ITC के राउंड में आई वाज आस्क्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन माय CV, और थोड़े सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे मेरे से.
जैसे कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या करोगे, थोड़े बहुत मार्केटिंग के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो आई वॉज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, मे बी नॉट एज कन्विंसिंगली बट आई थिंक आई वॉज एबल टू डू अ गुड जॉब इन इट. उसके बाद आफ्टर 3 to 4 क्वेश्चंस द इंटरव्यूअर स्टार्टेड टू ग्रिल मी. उन्होंने मेरे को बोला कि तुम अब 27 ईयर्स के हो गए हो, तुमको अगर अभी हम नौकरी देते हैं तो ऑब्वियसली तुमको ASM एरिया सेल्स मैनेजर का हम रोल देंगे. तुम अब ग्रेजुएट होकर निकलोगे, हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे, तुम 1 साल काम करोगे सेल्स में, उसके बाद तुम बोलोगे कि मेरे को सेल्स में काम नहीं करना है क्योंकि तुम शादी वादी कर लोगे. और ऑब्वियसली शादी करने के बाद यू वुड नॉट वांट टू गो टू दीज रूरल लोकेशंस जहाँ पे एक सेल्स मैनेजर को अपनी स्टेंट्स कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ता है. आई थॉट इट वॉज अ वेरी बिजार क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन अ कैंपस इंटरव्यू, बट आई अंडरस्टूड दैट दे वर ट्राइंग टू ग्रिल मी, क्योंकि सेल्स रिलेटेड जॉब कोई कर रहा है, लोग अपने 30s में और 40s में भी सेल्स रिलेटेड जॉब करते ही हैं, तो इसका शादी से ऑब्वियसली कोई कोरिलेशन ही नहीं है. तो आई वॉज एबल टू गिव देम अ जस्टिफिकेशन कि नहीं ऐसा नहीं होगा. I am really passionate about what I am studying and this is what I wanted to do for a living. But somehow the interview kept grilling me on this for a few minutes. I gave them my assurance and commitments towards the role, but I think they were somewhat dissatisfied. और उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, उन्होंने अपने फ्रूट जूसेस के बारे में पूछा था. अब ITC का जो फ्रूट जूस का रेंज होता है उसकी पोजिशनिंग क्या होती है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मेरे को. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि ITC के फ्रूट रेंज का नाम क्या होता है. अब पता नहीं क्या हुआ, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, इंटरव्यू के टाइम पे मेरे के दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ कि ITC का जो फ्रूट जूस ब्रांड है उसका नाम क्या है. उस ब्रांड का नाम वैसे बी नेचुरल है, लेकिन मैं इंटरव्यू राउंड में उसको एकदम रिकॉल ही नहीं कर पाया. आई वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक. ऑब्वियसली जब आप सुबह सुबह 5 बजे आते हो प्रोसेस अटेंड करने, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, थोड़े बहुत आप नर्वस हो जाते हो और ऐसा कभी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें भूल जाओ. तो मेरे को याद नहीं आया, आई कुडंट रिकॉल बी नेचुरल ब्रांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी बिग लेट डाउन फॉर मी इन दैट इंटरव्यू. सो तो ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चन में मैं हिचकिचाया, तो दे वुड नॉट सेलेक्ट मी फॉर द फाइनल राउंड. तो एट द एंड ऑफ द ITC इंटरव्यू ओनली वन गाय गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम मार्केटिंग एंड ही वॉज अ प्लेस कॉमर. फिर ITC में मेरा प्लेसमेंट तो नहीं हुआ. तो उसके बाद उस पर्टिकुलर डे में अराउंड शाम को 3-3:30 बजे येस बैंक आती है. अब येस बैंक में भी 2 राउंड था, एक आपका ग्रुप डिस्कशन था और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू था. तो ग्रुप डिस्कशन में अगेन उन्होंने एक जेनरिक टॉपिक दिया. अब बहुत सारी कंपनीज होती है जो केस स्टडी टाइप टॉपिक्स देती है रिलेटेड टू मार्केटिंग, और बहुत सारी कंपनी बहुत जेनरिक न्यूज़ टाइप के टॉपिक देती है. तो येस बैंक ने न्यूज़ रिलेटेड कुछ टॉपिक दिया था. क्या टॉपिक दिया था मेरे को याद नहीं, बट या आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर ऑल दी रिलेवेंट न्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई वॉज एबल टू डू वेल इन द ग्रुप डिस्कशंस. ग्रुप डिस्कशन में वैसे भी थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ. तो मोर और लेस 90-95% ग्रुप डिस्कशन राउंड तो आई एम एबल टू क्लियर. तो येस बैंक का भी ग्रुप डिस्कशन राउंड आई वॉज एबल टू क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद बात आती है पर्सनल इंटरव्यू की. तो ऑब्वियसली अब जब मेरा CV उनके हाथ में था, इंटरव्यूअर्स ने देखा कि मैंने येस बैंक में इंटर्नशिप किया है. उन्होंने सबसे पहला मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि येस बैंक में आपने इंटर्नशिप किया है तो आपको येस बैंक का ओवरऑल काम करने का कल्चर कैसा लगा. दे बेसिकली आस्क्ड मी 2 गुड थिंग्स अबाउट वर्किंग एज एन इंटर्न एट येस बैंक एंड 2 बैड थिंग्स अबाउट वर्किंग एज एन इंटर्न एट येस बैंक. तो मैंने ये चीज़ें बताई कि कल्चर अच्छा था, मैनेजर्स वो सपोर्टिव, और ड्रॉबैक्स मैंने ये बताया कि जो रिकमेंडेशंस मैं दूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. मतलब जो भी रिकमेंडेशंस इंटर्न दे रहा है दे आर नॉट वेरी रेडिली एंड ईजिली इम्प्लीमेंटेबल. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम, लंबा फ्रेम ऑफ टाइम चाहिए. तो ये मैंने बताया. तो दे वर मोर और लेस कन्विंस्ड. उसके बाद दे स्टार्टेड टू आस्क मी क्वेश्चंस ऑन द अमेरिका चाइना ट्रेड सैंक्शंस एंड ट्रेड वॉर दैट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अमेरिका ट्रेड के सैंक्शंस डाल रहा था चाइना पे और चाइना भी ट्रेड सैंक्शंस डाल रहा था अमेरिका में. तो इन 2 कंट्री में आपस में काफ़ी टेंशन चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में. तो उन्होंने मेरे को ट्रेड वॉर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा कि ये ट्रेड वॉर्स जो है वो इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस. एक डिसेंट तरीके से आई वॉज एबल टू आंसर, दो आई वॉज नॉट वेरी कन्विंसिंग, आई कुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, but more or less from a structural point of view, from a conceptual point of view, I was able to give decent answers and I thought I did fairly well. But at the end of it all, I could not get selected. They selected 2 people, 1 boy and 1 girl, and yes, I was rejected by Yes Bank for the second time. एक बार पहले PPO नहीं मिला और दूसरी बार मेरे को फाइनल प्लेसमेंट में रिजेक्शन मिली Yes Bank से. तो ये था day-1. उसके बाद day-1 खत्म हो गया. फिर हम वापस गए हॉस्टल में, सोए, खाए पिए. उसके बाद थोड़ा और प्रिपरेशन किया अगले दिन की कंपनीज़ के लिए. तो अगले दिन सुबह मारुति सुजुकी का राउंड आया. अब मारुति सुजुकी का 2 प्रोसेस था. एक था आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड एक था आपका पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन नहीं था. जो लोग ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिए दे वर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तो जो मारुति का जो ऑनलाइन टेस्ट था, आई फील दैट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इट वाज प्रॉब्ली 2-3 नॉचेस मोर डिफिकल्ट देन द कैट एग्जाम. सो मेरे को लगता है अराउंड 35 to 40 स्टूडेंट्स मार्केटिंग के बैठे होंगे मारुति सुजुकी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, एंड 30 क्वेश्चंस थे उस पर्टिकुलर टेस्ट में विच वर टू बी सॉल्व्ड इन अ टाइम स्पैन ऑफ 45 मिनट्स. एंड उन 30 क्वेश्चंस में आई कुड अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस, एंड उन 10 क्वेश्चन में भी आई थिंक 7-8 क्वेश्चन ही मैं कर पाया होगा क्योंकि द क्वेश्चंस वर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट.
लेकिन उसके बावजूद भी इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 7-8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आई वाज एबल टू गेट अ कॉल इन दी इंटरव्यूज. दैट रियली शोज दैट कट ऑफ इसका काफ़ी लो रहा होगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट हैव स्कोर्ड इवन 4 to 5 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट आउट ऑफ 30. उसके बाद अब हम आते हैं मारुति सुजुकी के इंटरव्यू में. अब मारुति सुजुकी का जो इंटरव्यू था वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था. इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू. मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपना होमवर्क भी अच्छा किया था. प्रीवियस रात में मैंने पूरी मारुति सुजुकी की साइट को एकदम डिटेल में देखा था. उनके एनुअल रिपोर्ट्स, क्या रेवेन्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉफिट्स चल रहे हैं, क्या उनके मॉडल्स हैं, कौन से चैनल्स हैं उनके, अरीना हो गया, नेक्सा हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया. पूरा डिटेल में मैंने रिसर्च किया था इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में. तो मैंने बस आस्क्ड सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ब्रांड, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. आई वॉज एबल टू गिव कन्विंसिंग आंसर्स टू द पैनलिस्ट. उसके बाद एक एडवांटेज ये भी था, जो इंटरव्यू था ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम कैलकाटा एंड कैलकाटा इज ऑल्सो माई होम टाउन. सो उन्होंने मेरे से मेरे स्कूल के बारे में पूछा, मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में पूछा, कैलकाटा के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है पूछा. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की डिस्कशन के बाद हमारी थोड़ी इंटरव्यू थोड़ी कैंडिड मोड में चली गई, तो विच आई फेल्ट वॉज अ वेरी गुड साइन. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने येस बैंक में इंटर्नशिप किया है. और अराउंड उस टाइम पे जब मैं येस बैंक में इंटर्नशिप कर रहा था बैक इन 2019, आपको याद होगा येस बैंक का शेयर 2019 अप्रैल मई के टाइम पे क्रैश हो गया था. अराउंड 150-200 थी शेयर प्राइस एंड इट टैंक टू अराउंड 17-18, क्योंकि येस बैंक ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज को पैसे लेंड किए थे जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया इनके लोन पे. तो इनके एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. उनमें से DHFL एक था, वीडियोकॉन ग्रुप एक और था. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को येस बैंक ने पैसे दिए थे एंड इट टर्न आउट टू बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो येस बैंक के शेयर्स काफ़ी टैंक हो गए थे एंड द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स वर वेरी डाउन एंड येस बैंक वॉज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत ड्रामा हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम में. तो ऑब्वियसली इंटरव्यू को इस बारे में पता था, तो उन्होंने पूछा कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटर्नशिप कर रहे थे. So they wanted to ask me whether I was aware about the entire debacle that happened in Yes Bank in the last 2 to 3 months. And I was 100% sure that this question is going to be asked from me in almost each and every interview, because the first thing that my CV says is that I interned in Yes Bank in April and May 2019. So I had prepared the answer to this question extremely well and I was able to communicate and give those answers to the panel. So they were pretty impressed with my answers and yeah, this interview went well and as a result of which I got selected in Maruti Suzuki. तो द न्यूज़ ऑफ माई सिलेक्शन एंड मारुति सुजुकी केम अ कपल ऑफ आवर्स लेटर. मारुति का पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद मैंने ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल ग्रुप का भी GD प्रोसेस अटेंड किया, क्योंकि तब तक मारुति का फाइनल रिजल्ट्स नहीं आया था. तो ABFRL का जो ग्रुप डिस्कशन राउंड था दैट वाज अबाउट लॉन्चिंग अ प्रीमियम ब्रांड. दे वांटेड टू लॉन्च अ प्रीमियम ब्रांड टारगेटिंग द प्रीमियम कस्टमर्स एंड बाय प्रीमियम दे मेंट लॉन्चिंग मर्चेंडाइज एंड अपैरल्स इन द रेंज ऑफ 4,000 to 5,000 rupees फॉर द रिच पीपल इन इंडिया एंड द अल्ट्रा रिच पीपल इन इंडिया. So they asked us that how will you create a strategy, how will you name the brand, what will be the brand color schemes, brand marketing strategy, brand positioning, and how are you going to launch this in the market. So they gave us half an hour to describe and make a comprehensive strategy and then present it to the panelists. So I thought we did a good job in terms of making this particular strategy and I was also able to contribute effectively. So yeah, by the time we left this particular group discussion process and went back to the room where all the participants and students were sitting, I got the news that I got selected in Maruti Suzuki India Limited and I've been working with this organization since 2020. तो मेरी प्लेसमेंट बेसिकली डे 0 में कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद और भी कंपनीज आई थी डे 0 में, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन कंपनीज के प्रोसेस को अटेंड किया एंड बाय द एंड ऑफ द प्लेसमेंट वीक अराउंड 95% ऑफ द बैच गॉट प्लेस्ड. So this was my placement experience at SCMHRD Pune in terms of the final placements. I hope that you found my video useful and if you feel that this video was good and informative, please I urge you to hit that like button and subscribe my channel so that I can share more of my personal experiences with you.